अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर जाहिद नज़ीर in front of you. Dear students, in previous lecture we have completed chapter number 6, Kingdom Prokaryote. Today we will discuss about the chapter number 7, that is called as the Kingdom Protista or Protoctista. याद रखिएगा, इस किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं दे आर यूकैरियोट्स। ये तो आप क्लियर कर लें, क्योंकि किंगडम जो हमारे पास प्रोकैरियोटी था उसमें प्रोकैरियोट्स आ गए सारे के सारे। बाकी जितने भी किंगडम है इसके अंदर यूकैरियोट्स होंगे। और किंगडम प्रोटिस्टा को हम कंट्रोवर्शियल ग्रुप कहते हैं। इट इज अ कंट्रोवर्शियल ग्रुप, कंट्रोवर्शियल ग्रुप ऑफ लिविंग बींग्स। वाई कॉल्ड सो? बिकॉज they are regarded as ancestors of modern plants and animals. Modern plants, animals and fungi. अब ये जो है ये एंसेस्टर्स हैं, इन्हें एंसेस्टर कंसिडर किया जाता है एनिमल्स के, प्लांट्स के और मॉडर्न फंगस के। एंड दे डज नॉट शोज कॉमन कैरेक्टर, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड कंट्रोवर्शियल। एंड दिस ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड एज रैग बैग ग्रुप। इसे एक और नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड रैग बैग। अब इसे रैग बैग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें पाए जाने वाले लिविंग बींग्स ना तो ट्रूली प्लांट वाले कैरेक्टर शो करते हैं, ना ट्रूली एनिमल वाले कैरेक्टर शो करते हैं, और ना ही ट्रूली फंगस वाले कैरेक्टर शो करते हैं। इसलिए इन्हें हम रैग बैग ग्रुप का नाम देते हैं। ये हमारे पास आता है रैग बैग। अब इस रैग बैग ग्रुप को फर्स्टली जब इसमें डिवाइड किया गया था दो ग्रुप्स में, एक जिसमें एल्जीज और दूसरा जिसमें प्रोटोजोन्स को रखा गया। जैसे ही कुछ ऐसी लिविंग बींग्स देखे गए जिनके कैरेक्टर्स मोस्टली फंगस वाले थे, जब उन्हें रखा गया इनटू दिस किंगडम और वी कैन से दैट इनटू दिस ग्रुप, देन दैट इज फॉर्म्स ऑफ न्यू ग्रुप, दैट इज द थर्ड वन ग्रुप, इसको हम फंजाई लाइक का नाम देते हैं। इसलिए थर्ड ग्रुप जो है वो बाद में ऐड किया गया। फर्स्ट यहां पर दो ग्रुप्स थे इस रैग बैग ऑर्गेनिजम्स के। लेकिन जो हम मॉडर्नली देखते हैं तो प्रोटिस्टा को अब 3 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है? 3 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया है प्रोटिस्टा को, जिसे प्रोटोक्टिस्टा भी कहते हैं। याद रखिएगा, जब तक ये टिस्टा था उस वक्त तक इसमें सारे के सारे यूनिसेलुलर थे। जैसे ही इसमें जो है वो एडिशन हुआ मल्टीसेलुलर एल्जी का, जिसको एल्वा का नाम देते हैं, तो फिर इसे टॉक्टिस्टा बना दिया गया। तो याद रखिएगा, जब ये टिस्टा था, जैसा कि फॉर एग्जांपल थोड़ा सा यहां पर आपको मैं एक बना के दिखाऊं कि जब प्रोटिस्टा था तो इसमें थे यूनिसेलुलर्स। क्या थे? यूनिसेलुलर लिविंग बींग्स थे। जैसे इसको टॉक्टिस्टा बना दिया गया, प्रोटॉक्टिस्टा बनाया गया, तो इसमें यूनिसेलुलर तो थे ही थे, अब इसमें मल्टीसेलुलर भी ऐड हो गए। और उन मल्टीसेलुलर में एल्वा एंड फंजाई लाइक प्रोटिस्टा,
तो जो टिस्टा से टॉप टिस्टा का सफर बना है, जो वो एडिशन ऑफ मल्टी सेलुलर की वजह से, क्योंकि जब मल्टी सेलुलर्स को ऐड कर दिया गया तो ये बन गए टॉप टिस्टा। अब इसी जो कंट्रोवर्सी चलती आ रही है इस रैग बैग ग्रुप में, इसे कंट्रोवर्शियल कहा जाता है, मिक्सिंग कैरेक्टर रखने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें, इसे ओवरकम करने के लिए साइंटिस्टों ने किसी हद तक ओवरकम करने के लिए इस किंगडम को, इस लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ लिविंग बीइंग्स को 3 बड़े ग्रुप्स में रखा है, जिसमें प्लांट लाइक, जिसमें एनिमल लाइक, जिसमें याद रखिएगा फंजाई लाइक। अब यहां देखिए, ना फंजाई कहा गया, ना एनिमल कहा गया, ना प्लांट कहा गया, लाइक लाइक एंड लाइक मीन्स मोस्ट ऑफ कैरेक्टर तो प्लांट वाले हैं लेकिन 100% प्लांट नहीं है। अब जिनके मोस्ट कैरेक्टर प्लांट वाले थे उन्हें रखा गया प्लांट लाइक में, जिसमें आती है एल्गी। अब एल्गी में 2 ग्रुप आते हैं, एक आती है यूनिसेलुलर, इसे कहते हैं क्लोरीला, और दूसरी आती है मल्टीसेलुलर, जिसे नाम देते हैं एल्वा का। याद रखिएगा, यहां पर क्लोरीला और एल्वा जो है मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स में आ रहे हैं एल्गी की, और वो एल्गी जो कि प्लांट लाइक है। अब इसमें याद रखिएगा कि क्लोरीला जो है दैट इज यूनिसेलुलर एंड दिस इज मल्टी सेलुलर। एल्वा क्या है? मल्टी सेलुलर है। इसी तरह जब हम बात करते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्टा की, तो एनिमल लाइक प्रोटिस्टा में आते हैं प्रोटोजोन्स, and all protozoans are unicellular with animal cell like characteristics। यूनिसेलुलर होते हैं, इसमें बहुत सारी एग्जाम्पल हैं। देन फंजाई लाइक में 2 ग्रुप आते हैं, एक ग्रुप आता है जेमनोमाइकोटा और दूसरा ग्रुप आता है दी ऊमाइकोटा। जेमनोमाइकोटा में आते हैं स्लाइम मोल्ड, मोल्ड्स, और ऊमाइकोटा में आते हैं वाटर मोल्ड्स, जिन्हें वाटर मोल्ड्स कहा जाता है। ओके, अब ये तो थी क्लासिफिकेशन। अब साइंटिस्टों ने इसी कंट्रोवर्सी को ओवरकम करने के लिए किसी हद तक जो है वो क्लासिफाई करने की कोशिश की। प्लांट लाइक बना दिया गया, प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्टा, एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्टा, प्रोटिस्टा, क्योंकि यहां हम टिस्टा लिखेंगे उसकी वजह यह है कि दे ऑल आर यूनिसेलुलर, और फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्टा, प्रोटोक्टिस्टा। अब हमने इस क्लासिफिकेशन को देखा तो सबसे पहले हमने देखा प्लांट लाइक, जिसमें आते हैं एल्गीज। अब एल्गीज के पास जो प्लांट लाइक कैरेक्टर हैं, जो कैरेक्टर सिमिलर टू प्लांट्स, सिमिलर टू प्लांट्स जो हैं, उनमें याद रखिएगा सेल वॉल का होना, सेल वॉल। दूसरा याद रखिएगा कि क्लोरोफिल बी का पाया जाना। तीसरा इनके पास पिगमेंट्स का होना, पिगमेंट में कैरोटीन, पिगमेंट में ज़ैंथोफिल, पिगमेंट में
फाइकोरेथ्रिन, फाइकोरेथ्रिन, ये वो पिगमेंट्स हैं और सेल वॉल, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट एंड पिगमेंट्स की वजह से ये कैरेक्टर प्लांट वाले हैं। लेकिन डिसिमिलर कैरेक्टर अगर हम देखें, वो कैरेक्टर जो कि एल्गी को प्लांट से डिसिमिलर करते हैं, इनमें दी एल्गीज आर एक्वेटिक्स और हमारे पास प्लांट्स क्या होते हैं, मोस्टली टेरेस्ट्रियल। इनमें प्लांट्स में जायगोट प्रोटेक्टेड होता है इनसाइड दी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, लेकिन एल्गी में जायगोट अनप्रोटेक्टेड होता है। कहां पर होता है, इनसाइड वाटर, एज वेल एज दी रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स वाटर। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या सेक्सुअल हो, इसके लिए वाटर की जरूरत होती है। इसलिए याद रखिएगा ये वो कैरेक्टर हैं और गैमेट्स विद फ्लैजिला, गैमेट्स एंड स्पोर्स विथ फ्लैजिला। अब गैमेट्स एंड स्पोर्स के पास फ्लैजिला का होना और रिप्रोडक्शन के लिए पानी का रिक्वायर्ड होना, जायगोट का अनप्रोटेक्टेड होना और वाटर में पाया जाना, और एल्गी का एक्वेटिक होना, ये डिसिमिलरिटीज हैं जिसकी वजह से जो है वो एल्गी को प्लांट से अलग किया जाता है। हम इसको प्लांट ग्रुप में नहीं रख सकते। अब इसमें जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो हमारे पास है क्लोरीला। याद रखिएगा जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारे पास आ रही है हम यहां डिस्कस करेंगे, दैट इज दी क्लोरीला। क्लोरीला, बेटा क्लोरीला से हम वाकिफ हैं कि क्लोरीला हैबिट्स एंड हैबिटेट वाइज अगर हम देखें तो हैबिट वाइज यूनिसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स क्या है, यूनिसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स as well as the फ्रेश वाटर एल्गी। ये फ्रेश वाटर में एज एक्वेटिक्स और स्पेशली स्टैग्नेंट वाटर में, जिसे हम लैंटिक वाटर भी कहते हैं, वो पानी जो ठहरा हुआ होता है उसमें ये पाए जाते हैं। और लैंटिक वाटर कहाँ कहाँ होता है, पाउंड्स में, पूल्स में, एज वेल एज डिचेस में। अब यहां पर पाउंड्स एज वेल एज पूल्स एज वेल एज डिचेस, पाउंड्स, पूल्स एंड डिचेस में पाई जाती हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर वाइज अगर देखा जाए तो याद रखिएगा इट इज यूनिसेल्युलर। वो तो हम पीछे कंफर्म कर चुके हैं कि यूनिसेल्युलर है, ये यूनिसेल्युलर यूनिसेल्युलर है। अब यूनिसेल्युलर होने के साथ साथ इसके पास प्लांट की तरह वॉल भी है और वॉल के अंदर सेलुलोज है, सेल वॉल है जिसके अंदर सेलुलोज मौजूद है। फिर इसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है। फिर इसमें आप देखें
तो क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल है जो इसे ऑटोट्रॉफी दे रहा है। एडिशनली ऑल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेन्स भी होंगे, लेकिन इनके पास एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम नाम देते हैं पैरेनोइड्स। क्या नाम देते हैं? पैरेनोइड्स। और ये पैरेनोइड्स ऐसी कप लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, याद रखिएगा, जिनका काम है स्टोरेज ऑफ स्टार्च। और याद रखिएगा, स्टार्च का स्टोर होना प्लांट का कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर भी प्लांट वाला है। और स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिन्हें ये पैरेनोइड के अंदर स्टोर करते हैं, इसलिए कहते हैं विद और विदाउट पैरेनोइड्स। अब पैरेनोइड होते भी हैं लेकिन नहीं भी होते, लेकिन ऑल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल होंगे, ऑटोट्रॉफी क्लोरोफिल की वजह से है। अब ये तो थी स्ट्रक्चर, लेकिन जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो बेटा याद रखिएगा, इन केस ऑफ रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और किसके जरिए होती? बाय एप्लानो स्पोर्स। कौन से स्पोर्स होते हैं? याद रखिएगा बेटा, एप्लानोस्पोर्स होते हैं। अब ये प्लानोस्पोर्स कैसे बनते हैं? दिस इज द सेल, फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल ऑफ द क्लोरेला। इसका जो प्रोप्लास्ट है इट विल बी डिवाइड्स इनटू 8 to 16 प्रोप्लास्ट। अब 8 से 16 तक प्रोटोप्लास्ट में ये चेंज होगा या प्रोप्लास्ट में चेंज होगा। जैसे इस प्रोप्लास्ट के अराउंड लाइक दिस एक वॉल सीक्रेट होती है एंड इट विल बी सर्व एज एप्लानोस्पोर्स। क्या काम करते हैं ये? बेटा एप्लानोस्पोर्स बन गए। इसी तरह हर प्रोटोप्लास्ट के अराउंड सीक्रेट होगी एक थिक वॉल, ड्रॉग रेजिस्टेंट वॉल, एंड दे बिकम चेंज इनटू प्लानोस्पोर्स। एंड आफ्टर जर्मिनेशन इट विल बी चेंज इनटू न्यू क्लोरेला। इसमें चला जाएगा इनटू न्यू क्लोरेला में चेंज हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास इसकी रिप्रोडक्शन थी। इसमें याद रखिएगा जूस्पोर्स आर अननोन। इसमें जो जूस्पोर्स होते हैं बेटा दे आर अननोन। अभी तक साइंटिस्टों ने ये डिटरमाइन नहीं किया, ये दरियाफ्त नहीं किया है कि इसमें जूस्पोर्स हैं भी या नहीं है। इसी तरह अगर हम इसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस देखें, क्या देखें? इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, इन केस ऑफ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, सोर्स ऑफ वेल नोन एंटीबायोटिक्स, सोर्स ऑफ वेल नोन एंटीबायोटिक, इससे एक वेल नोन एंटीबायोटिक ली जाती है, इसका नाम है क्लोरिलिन। क्लोरिलिन कहते हैं जिसे एंटीबायोटिक को। और ये एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल है। क्या होती है? इसे हम बैक्टीरियल डिजीज में या अगेंस्ट बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं क्लोरिलिन को, जिसका सोर्स है क्लोरीला। इसी वजह से इसका नाम क्लोरिलिन रखा गया। रिप्रोडक्शन एप्लानोस्पोर्स के जरिए है। पैरेनोइड्स होते हैं एक्वेटिक और स्टैग्नेंट वाटर में पाई जाने वाली, मींस फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली ये एल्गी है। ये हमारे पास ब्रीफ डिस्क्रिप्शन थी क्लोरीला की। अब जब हम बात करते हैं इन केस ऑफ एल्वा, तो याद रखिएगा एल्वा जो है इसके अब हम हैबिट्स एंड हैबिटेट की बात करें अगर,
तो बेटा याद रखिएगा इट इज मल्टीसेलुलर एल्गी। मल्टीसेलुलर, इसे मल्टीसेलुलर मैरीन एल्गी का नाम देते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है। ये मैरीन वाटर में पाई जाती, फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगी आपको। और इन केस ऑफ पाकिस्तान आपकी बुक में लिखा हुआ देखा जाए तो हमारे पास कराची वाली जो बंदरगाह है, जो सीशोर है, इसमें जो कमारी का या और मनोरा का एरिया है, वहाँ पर ये रॉक्स वगैरह के साथ अटैच होते हैं और समंदर के इस रीजन में पाए जाते हैं। इसको हम कमारी या मनोरा का एरिया कहते हैं। मोस्टली ये रॉक्स के साथ अटैच्ड होते हैं और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। अब इसकी जब हम स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा याद रखिएगा इसकी बॉडी को हम थैलस का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? इसकी बॉडी जो है दैट इज कॉल्ड थैलस। और थैलस बेस करता है ब्लेड सेल्स पर, और ब्लेड सेल्स नियर बाय 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। बॉडी को थैलस का नाम देते हैं और इसका थैलस लुक लाइक दिस। और थैलस रॉक्स या सबस्टेरियम के साथ अटैच होता है बाय होल्ड फास्ट। इसे हम रूट लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं होल्ड फास्ट का नाम देते हैं। इसके अंदर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ब्लेड सेल्स होते हैं नियर बाय अप टू 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। दीज आर द ब्लेड सेल्स। ये है इसका थैलस। बेटा स्ट्रक्चर वाइज थैलस की बात करें तो थैलस इसके दो टाइप के होते हैं। एक स्पोरोफाइटिक थैलस और दूसरा गैमेटोफाइटिक थैलस। गैमेटोफाइटिक थैलस भी कहते हैं। अब स्पोरोफाइटिक थैलस की निशानी यह कि इट इज डैप्लॉइड विथ 2n मीन्स 26 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने क्रोमोसोम होंगे बेटा? 26 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इट इज हैप्लॉइड गैमेटोफाइट with n number and 13 number of chromosomes। कितने क्रोमोसोम है? 13 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। दैट्स वाई इसे हैप्लॉइड कहते हैं। लेकिन ये दोनों गैमेटोफाइटिक भी और स्पोरोफाइटिक भी, दोनों थैलस मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, सो कॉल्ड एज आइसोमॉर्फिक। अब याद रखिएगा इनको आइसोमॉर्फिक इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर स्ट्रक्चरली क्वाइट सिमिलर एंड डिफरेंट बाय नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स वाइज दे आर डिफरेंट। अब स्ट्रक्चरली सेम है तो इसलिए हम इन्हें क्या नाम दे रहे हैं? दे आर कॉल्ड एज दी व्हाट? आइसोमॉर्फिक। अब इसमें जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है दैट इज सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। रिप्रोडक्शन जो होती है दैट इज आल्सो सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल या एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल लिख ले। अब एक चीज याद रखिएगा
कि इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन केस ऑफ एसेक्सुअल, अब इसमें याद रखिएगा क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स बनते हैं और इसमें जो पेरेंट थैलस इन्वॉल्व होता है दैट इज स्पोरोफाइट्स। स्पोरोफाइट्स होंगे जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे 26। अब स्पोरोफाइट्स से इनमें बनते हैं क्वाड्री फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स, क्वाड्री फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स बनते हैं। जैसे ये क्वाड्री फ्लैजिलेटेड यानी कि 4 फ्लैजिला वाले जो ज़ूस्पोर्स होते हैं दीज आर, और इसमें जो डिवीजन होती है दैट इज बाय मियोसिस। जो डिवीजन होगी वो कौन सी होगी, वो होगी मियोसिस डिवीजन, और ये आगे चल के जर्मिनेट होंगे इनटू दी मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स। अब जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो याद रखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब इन्वॉल्व होते हैं गैमेटोफाइट्स, गैमेटोफाइट्स इन्वॉल्व होते हैं, फॉर्मेशन होती है गैमेट्स की। फॉर्मेशन किसकी होगी, ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स फॉर्मेशन होती है। जो डिवीजन होती है दैट इज माइटोसिस या मियोसिस नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी हैप्लॉइड है गैमेटोफाइट विथ 13 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और जाइगोट जो है जिसे हम ऊस्पोर भी कहते हैं, दैट विल बी जर्मिनेट इनटू द स्पोरोफाइट। स्पोरो याद रखिएगा किसमें चेंज होगा, इनटू स्पोरोफाइट्स में, क्योंकि यहां पर फ्यूजन हो रही है, दो हैप्लॉइड फ्यूज होंगे, तो स्पोरोफाइट जो कि 26 नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ डेप्लॉइड होगा, क्योंकि यहां जो गैमेट्स होते हैं दे आर n इन नंबर, हैप्लॉइड होते हैं। तो जब n प्लस n होगा इट मींस 2n, और 2n होते हैं स्पोरोफाइट। n प्लस n इज इक्वल टू 2n विच इज दी स्पोरोफाइट। अब हमने देखा यहां पर जो ज़ूस्पोर्स हैं दे विल बी जर्मिनेट इनटू गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट्स जो होते हैं दे आर हैप्लॉइड विथ n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मीन्स दे आर विथ 13 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, दे आर हैप्लॉइड, दे आर हैप्लॉइड। ओके, ये था एसेक्सुअल साइकिल एंड सेक्सुअल साइकिल। अब इसमें ज़ूस्पोर्स भी अपना स्विमिंग पीरियड पूरा करते हुए जर्मिनेट होते हैं इनटू दी गैमेटोफाइट्स, और ज़ूस्पोर्स भी आगे चल के जर्मिनेट होते हैं इनटू दी स्पोरोफाइट्स। तो इसे हम जब साइकिल को देखते हैं तो ये अल्टरनेट साइकिल होता है, इसलिए इसके साइकिल को आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं, या इसे सेक्सुअल और एसेक्सुअल साइकिल भी कहते हैं कलेक्टिवली। नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस इंशाल्लाह अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ एल्वा, सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल। थैंक्स।